हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। हमें तो 2 दिन से बुखार आ रहा है। फिलहाल आज तो ठीक है। मेरा सीटेट का वो फॉर्म भी अप्लाई कर दिया था मैंने। तो वो दिसंबर में होना है। बुखार आ रहा है, पढ़ाई चलेगी ठीक ठाक। तबीयत सही नहीं रहती ना तो पढ़ने का मन नहीं करता है। फिर ऑनलाइन क्लास चल रही, पेड वो भी चल रही है, तो पैसा वो भी जा रहा है, इसलिए बुखार है, फिर भी उठ के पढ़ना पड़ता है। बीएड तो हो गया है मेरा। अब सीटेट के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया है। उसके अब देखते हैं, तैयारी किए जा रहे हैं यूट्यूब पे भी। आप लोगों की सपोर्ट से थोड़ा बहुत काम हो जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि क्या है ना कि गवर्नमेंट जॉब बहुत आसान नहीं है। बल्कि जो भी लोग तैयारी करते हैं अच्छी मेहनत से, उनका आसान है, हो जाता है। पेमेंट जो मेहनत करते हैं उनको मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी मेरा साथ देंगे। तो थोड़ा बहुत अगर उधर से काम नहीं हुआ तो इधर से ज़रूर हो जाएगा। बाकी तो सब ठीक है। काफ़ी टाइम भी हो गया है पढ़ते पढ़ते। और भी देखते हैं, टाइम बीतते जाता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब पता नहीं, मायके में तो सब ठीक ठाक रहता, चलता रहता। ससुराल में पता नहीं कैसे क्या चला क्या नहीं चला। अभी तक तो पूरा एकदम ठीक ठाक ही था जो भी था। बाकी तो जो होगा वो भी बताएंगे यूट्यूब के माध्यम से, क्या हुआ क्या नहीं। पिछले मैं जब बीएड वोट कर दी थी तभी सब ठीक ठाक ही रहता था। आराम से जाते थे, अपना बस से जाना रहता था। जैसा था वैसा सब ठीक था। सुबह क्या होता ना, प्रेजेंट टाइम जो भी चल रहा होता वो अच्छा नहीं लगता। जैसे पिछला था मेरा, जब हम बीएड फर्स्ट ईयर में थे 2023 फर्स्ट ईयर में। जब पहली बार जब हम जाते थे वहाँ, तो फिर हम मुझे सुबह 6 बजे 6:30 बजे ही निकलना था, ठंडी हुई है फिर गर्मी जो हुई है। क्योंकि मेरे यहाँ से एक ही बस आती थी कॉलेज की तरफ से, और अदरवाइज साधन जाते थे, लेकिन वो क्लास को आधी छूट जाती थी, इसलिए मुझे बस से ही जाना पड़ता था। तो फिर सुबह 6:30 बजे ही जाना पड़ता। जब वहाँ जाएँ तो वहाँ तो सिर्फ साफ सफाई ही चला करती थी। तब 6:30 8 बजे पहुँच जाते थे। 10 साढ़े 10 बजे क्लासेस स्टार्ट होती है। 2 घंटे पहले स्टार्टिंग में तो बाहर ही बैठे रहते थे। उसके बाद एक सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस रूम पे हम हॉस्टल में रहते हैं, वो उस वहाँ पे अब नहीं रहेंगे हम, तो आप वहाँ पे बैठा करिए जब तक क्लासें नहीं स्टार्ट हुई तब तक। तो हमने कहा थैंक यू सर। फिर वहीं हम रहते थे, यहाँ से जाते थे अपना। ज़्यादा ठंडी होती थी तो यहाँ से खाना वाना लंच बना देती थी अम्मा सुबह उठ के, या फिर अपने हाथ से बना देते थे, या अम्मा बना देती थी कभी कभी। तब चले जाते थे, आराम से वहीं बैठते थे, पढ़ते थे। कभी कभी यहाँ घर से नहा के भी नहीं जाते थे, वहीं अपना नहाते वहाते भी थे, फिर उसके बाद क्लास लेते थे। शाम को फिर थोड़ा किराया ज़्यादा, ऑटो से आते तो 2 3 जगह बदलना पड़ता था, ऑटो से किराया भी ज़्यादा लग जाता था। इसलिए हम वहाँ से वहीं रुकते थे, हॉस्टल में ही रुकते थे। वही जिस बस से जाते थे वही बस वो रिटर्न वही 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे मिलती थी हमको। मेरी छुट्टी हो जाती थी 2:30 बजे ही। पैसे बचाने के चक्कर में हम फिर कुछ देर वहीं रुकते थे। 4:30 बजे बस मिलती थी, फिर उसी बस से आते थे। ऐसे ऐसे करते 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 जिंदगी बीत गया। सो जी, अब तो सब ठीक है। यही है ना कि देखो, अब पिछले याद तो क्या था, अच्छा था, बस से आना बस से जाना। लेकिन उस टाइम जो प्रेजेंट टाइम था वो बड़ा झंझट है। सुबह उठना, ठंडी में तैयार होना, आना, भाग भाग के परेशान। जो भी था सब ठीक ही था। हो गया, निपट गया, बीएड हो गया। अब
बीएड कंप्लीट हो गई, उसके बाद अब सीटेट है। इस पिछ एक बार मैंने डाला था सीटेट, लेकिन सीटेट उस बार पेपर जो हो सका मैंने तैयारी भी की थी, लेकिन अच्छा सा तैयार हुआ क्या उसमें, पेपर फर्स्ट बार मैंने दिया बी सीटेट का, तो उसमें समझ नहीं आ रहा था। समझ में उसमें लैंग्वेज मैंने फर्स्ट लिया था हिंदी का और संस्कृत का। तो और उसके बाद उसमें मैंने 2 कॉपी आंसर शीट के लिए, आंसर शीट एक ही थी और क्वेश्चन जो प्रश्न वाले संस्कृत का अलग कॉपी दिया गया था और हिंदी का अलग। तो उसमें हमको समझ नहीं आता कि 1 से 150 ही क्वेश्चन है, आपको 150 का ही आंसर देना है और क्वेश्चन एक कॉपी में 150 है और एक का शायद 100 अलग था, ऐसे कुछ। तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो जो संस्कृत वाला था वो पूरा ही छूट गया था। तो 150 ही क्वेश्चन मैंने किए थे, ऐसे ऐसे करके शायद रह गया था फिलहाल नहीं, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि सीटेट निकल जाए, बेहतर है। तो सो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से। आप लोग भी अपनी तैयारी जहाँ भी हैं, जिस भी काम से लगे हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ करोगे तभी उसमें आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे, हम हो या आप हो, कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। थैंक यू ऑलवेज। नमस्कार, जय हिंद। अपना काम मन से ध्यान से करते रहिए और अपने मेरे वीडियो में आपको जो भी कमी लगती हो या फिर इंटरेस्ट आता हो या फिर एनी मैसेज में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू ऑलवेज। खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।